चुनावी माहौल में जहां राजनेता चुनाव जीतने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं, वहीं सागर जिले में भाजपा नेताओं द्वारा अन्य पार्टियों व उनके प्रत्याशियों को प्रताड़ित कर जान से मारने की धमकी दी जा रही है। मामला मध्य प्रदेश के सागर जिले के खुरई विधानसभा क्षेत्र का है, जहां भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के प्रत्याशी चाली राजा लोधी हैं, जिन्हें बीजेपी नेताओं द्वारा लगातार धमकी देकर नामांकन वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है। इससे सिद्ध होता है कि विकास के नाम पर चुनाव लड़ने का दावा कर रही बीजेपी और उसके नेताओं को हार की चिंता सताने लगी है, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता भूपेंद्र सिंह द्वारा क्षेत्र में लड़ रहे निर्दलीय व अन्य पार्टी के प्रत्याशियों को हर प्रकार से चुनाव में प्रचार प्रसार करने से रोका जा रहा है। वहीं जब से भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के प्रत्याशी चाली राजा लोधी ने नामांकन दाखिल किया है, तब से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रामू चौरसिया, बंटी राजपूत, पप्पू मुकद्दम लोधी निवासी बांदरी और क्षेत्रीय विधायक भूपेंद्र सिंह कैबिनेट मंत्री एवं उनके भाई लखन सिंह द्वारा चाली राजा लोधी पर दबाव बनाकर उन्हें तरह तरह की यातनाएं दी जा रही है, जिसको लेकर चाली राजा लोधी ने कलेक्टर को ज्ञापन देकर जान से मारने की धमकी देने वाले भाजपा नेताओं के विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग की है। आपका नाम क्या है और आप कहां से चुनाव लड़ रहे हैं? मैं चाली राजा लोधी विधानसभा क्षेत्र खुरई भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का प्रत्याशी हूँ। तो क्या दिक्कत आई, किस बात का ज्ञापन दे रहे हो? मैं यहाँ कलेक्टर साहब के यहाँ पर यह जानकारी देने आया हूँ कि मैं जब से मेरे फार्म भरने की जानकारी मिली है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा मुझे फार्म निकालने और जान से मारने की धमकी लोग घर पर आकर देते हैं, मेरे माँ बाप को परेशान करते हैं और उसी वजह से मेरे माँ बाप बहुत चिंतित हैं। कौन आपको दे रहा है ये और क्यों दे रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी के बांदरी मंडल अध्यक्ष पप्पू मुकद्दम एवं घर पर आकर रामू चौरसिया, राशन दुकान संचालक ग्राम रजौआ एवं बंटी राजपूत पिठौरिया वाले हैं। ये घर पर आकर के यह बोलते हैं कि आप चुनाव मत लड़िए, अन्यथा आपके परिवार को बचाने ना आपके गुरुजी आएंगे, ना आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष, ना आपके जिला अध्यक्ष आएंगे। इसलिए आपसे कहा जा रहा है कि आप अपना काम कीजिए, अपने परिवार से मतलब रखिए। क्या धमकी दी है? ये धमकी दी कि कहीं रास्ते में मिल जाओगे, मेरे माँ बाप से भी बोला जा रहा तो सिर पर पत्थर पटक देंगे और कहीं मिलोगे तो आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो सकती है। इसके लिए जवाबदार कौन होगा, इसलिए आप बैठ जाइए। तो आप क्या कर रहे हो? अब मैं तो अपनी बात पर अड़े हूँ। मैं चुनाव लड़ने की बिल्कुल पूरी तैयारी में हूँ। मैं बस यही जानकारी देने आया था। हमारे जो भारतीय शक्ति चेतना पार्टी है, मैं उस विचारधारा पर चलने के लिए तैयार हूँ। मैं चाहता हूँ कि नशे मांसाहार से लोग मुक्त हों और जो भय भूख भ्रष्टाचार का माहौल हमारे क्षेत्र में बना हुआ है, उसके लिए हम कार्य करना चाहते हैं और मैं अपनी बात पर अड़े हूँ। और मैं प्रशासन से हम मांग भी करना चाहता हूँ कि यदि मेरे लिए कुछ भी होता है तो इसकी जवाबदारी इन लोगों की होगी। आपको आप ज्ञापन दे रहे हैं और आप ये भी कह रहे हैं कि जिम्मेदारी इन लोगों की होगी, जी, है ना? जी। तो आप किन बातों को लेके लोगों के बीच में जाना चाह रहे हो जिससे रोका जा रहा है? मैं समाज के बीच में नशे को दूर करना चाहता हूं। हमारी भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का मूल उद्देश्य है कि जिससे समाज की समस्या सबसे ज़्यादा बड़ी हुई हैं, तो मैं चाहता हूं कि समाज को मैं उसके प्रति जागरूक करूं। महिलाओं के ऊपर, बहन बेटियों के साथ में और बच्चे बूढ़े सभी नशे की गिरफ्त में होकर के बदहाली का जीवन जी रहे हैं। इस समस्याओं को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, और जहाँ हर ओर भय का माहौल व्याप्त है इस लोकतंत्र में, उसको मैं समाज में लेकर के जाना चाहता हूँ। आपको भी भयभीत किया जा रहा है? बिल्कुल मेरे लिए भयभीत किया जा रहा है, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूँ, क्योंकि आज यह लोकतंत्र है। मैं शासन प्रशासन को अवगत कराने आया हूँ। सुरक्षा की मांग करोगे आप? बिल्कुल मेरे लिए सुरक्षा प्रदान की जाए। चुनाव लड़ने में सुरक्षा लगेगी आपको कि ऐसे ही लड़ोगे बिना सुरक्षा के? मैं तो चाहता हूँ कि मेरे लिए सुरक्षा की, क्योंकि मैं घर से निकलता हूँ तो मेरे बाप बहुत परेशान होते हैं। कहीं निकलने के लिए कहते कि बेटा ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, और लोग धमकियाँ ही दे रहे हैं। धमकी नहीं है तो क्या है कि आप अपने परिवार की ओर सोचिए और कुछ भी हो सकता है आपके साथ में। मेरे पास इसकी ऑडियो और वीडियो क्लिप भी मौजूद है।